नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। चंद्र और बुध की जो दशा है इसके बारे में लोग अक्सर बात करते हैं कि जो चंद्रमा की दशा है और उसमें किस प्रकार से जो अंतर आते हैं तो वो किस प्रकार के प्रभाव देते हैं। तो जैसे चंद्रमा की दशा है तो चंद्रमा की जो दशा है वह 10 वर्ष तक रहती है। तो इसमें जो सर्वप्रथम अंतर आता है वह ग्रह के अनुसार अगर हम देखें तो जो सूर्य के नज़दीक आने वाले ग्रह हैं या जो शीघ्रगामी ग्रह हैं जैसे चंद्रमा है, बुध है और शुक्र है, तो ये जो बुध और शुक्र जो ग्रह हैं वह अपने नेचर के अनुसार यानी कि इनकी जो गति है वह शीघ्र गति होती है, तो इनके फल भी शीघ्र गामी होते हैं और यह जल्दी जल्दी अपने रिजल्ट्स देते हैं या इनके अंदर जल्दी जल्दी परिवर्तन होते हैं। तो यह विशेष महत्व होता है कि जैसे बुध है तो बुध का जो स्वभाव है वह क्या है, इंटेलिजेंस, बुद्धि, विवेक, और साथ में अगर देखा जाए तो इनका जो गुण स्वभाव है वह क्या है, पत्रकारिता से संबंध रखता है। अगर यह मार्गी हैं तो आपका जो कम्युनिकेशन है वह सुचारू रूप से होगा। अगर वक्रीयता कहीं आती है तो ऐसी अवस्था में जो आपका कम्युनिकेशन है उसमें निश्चित तौर से कुछ ना कुछ कमी, जैसे अगर आपने डाक भेजी तो वह समय पे नहीं पहुंच पाई या आपने फ़ोन पे बातचीत की और वो फ़ोन बातचीत का जो अर्थ है वह बदल गया, तो यह वक्रीय बुद्ध की बात हो जाती है। और इसी प्रकार जो शुक्र की बात है तो शुक्र क्या है, शुक्र वैभव का प्रतीक है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि और रिलेशंस होते हैं, सुख होता है, सौंदर्य होता है, फैशन होता है, आमोद प्रमोद होता है, तो इस प्रकार का यह भाव रहता है। तो बुध और शुक्र यानी कि बड़ा ही सोच विचार करके कार्य करने की जो पद्धति होती है कि किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है और किस प्रकार किससे कैसे संबंध रखने हैं, तो यह बुध और शुक्र का रोल हो जाता है कि बुध और शुक्र अपना किसी व्यक्ति से अगर बात व्यवहार या स्वभाव रखते हैं तो वो किस प्रकार से रखते हैं। तो ये बुध और शुक्र की विशेष बात होती है। और जब दशा के अंदर इनका प्रभाव आता है तो यह अपने जो भी ग्रह हैं, जैसे अगर हम पास वाले जो सूर्य के जो पास में होते हैं तो जैसे मैंने बताया कि ये शीघ्र गति से या शीघ्रता से परिणाम देने वाले होते हैं। उसी प्रकार अगर हम देखें तो जैसे शनि है, जैसे गुरु है, तो यह दीर्घगामी परिणाम देने वाले, तो यानी कि ये एक मार्क लगा के जाते हैं। जैसे शनि है तो चंद्र में शनि का जो अंतर है वह निश्चित तौर से कुछ ऐसे बातों को रखेगा जो आपको, क्योंकि चंद्र और शनि के मिलने से एक विष दोष की उत्पत्ति होती है। तो इस अवस्था में जो रिजल्ट्स है वो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसे विष का प्रमाण बनते हैं जिसमें आपको काफ़ी तकलीफ हो जाती है और वो एक जिसको कहें कि चांद में दाग लगना, तो इस तरीके की बात होती है। इसी प्रकार अगर हम मंगल को देखते हैं तो मंगल चूंकि पृथ्वी की कक्षा में आउटर लेंथ को कवर करता है, तो यहाँ भी चंद्र और मंगल के मिलने से लक्ष्मी योग तो निश्चित तौर से बनता है। और लक्ष्मी योग में बनने के कारण जो रिजल्ट है वह निश्चित तौर से आपके मन के अंदर एक तीव्रता भी देता है, एक जोश भी देता है, एक होश भी देता है और शीघ्रता से भी फल देने का प्रयास करता है। तो ये मेरे मस्तिष्क में यह विचार आ रहे थे कि चंद्रमा और जो बुध है, विशेष रूप से मेरा जो मेन मकसद था वो यह था कि चंद्रमा और बुध की जो दशा होती है, चंद्रमा में अगर बुध का अंतर आता है तो क्या होता है, आप भ्रमणशील हो जाते हैं क्योंकि बुध जो है आपकी विचारधारा बड़ी क्विक चलती है आपको, क्योंकि चंद्रमा की जो गति है वह 2-2.25 दिन में, तो हो सकता है जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो उस दौरान में यह लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, फिर परिवर्तन होना, वहाँ जा कर के कुछ हंसी, जैसे कि बुध का जो नेचर है वह क्या है, विवेक है, आपका विनोद है, तो इस प्रकार की स्थितियाँ बुध दे देते हैं। तो ये एक हास्य और खुश रहने का भी एक समय होता है। तो मित्रों ये एक थोड़ा सा मेरे मन को विचार आया कि इसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो
आशा है कि आपको मेरा यह जो प्रसंग है वह अच्छा लगा होगा, और आप अगर मेरे चैनल को चाहते हैं, पसंद करते हैं, और आप एस्ट्रोलॉजी में आप इंटरेस्ट रखते हैं, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो टॉकीज। और फिर मिलते हैं ज्योतिष की कुछ नई रोचक जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।